गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 1/1 माइनस कोस थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा इन द a प्लस आयोटा b फॉर्म। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वी हैव टू कन्वर्ट दिस form to this form. So let's start. Answer first. Okay, so 1/1 minus cos theta plus 2 iota sin theta। ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारे पास जो डेनोमिनेटर है, इस डेनोमिनेटर की फॉर्म में अपॉन में हमारे पास आयोटा की वैल्यू है। सो फर्स्ट इस आयटा को डेनोमिनेटर से रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका कॉन्जुगेट है, ये जो हमारा डेनोमिनेटर है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। सो कॉन्जुगेट मींस जो रियल पार्ट है हमारा, दिस इज रियल पार्ट। सो रियल पार्ट तो एज इट इज होगा, ओके। और जो हमारा इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट में जो आयोटा का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। सो यहाँ आयोटा का जो मल्टीपल है उसका सिंबल पॉजिटिव है, सो हम किससे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 आयोटा साइन थीटा। सो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन। हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। सो 1 माइनस कोस थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। अब 1 इंटू न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। सो वी गेट हियर 1 into this one, 1 minus cos theta, this is real part, minus 2 iota sin theta, this is imaginary, upon, अब suppose this is A and this is B, okay, so A plus B, or this is A and this is B, so A plus B and A minus B, identity हम apply करेंगे। so A plus B into A minus B is equals to A square minus B square। So A square, A is 1 minus cos theta square of this minus B square, B is 2 iota sin theta and square of this, okay। So ये हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी A plus B and A minus B का आइडेंटिटी अप्लाई की। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, ओके। अब हम इसको जो है हम लिख सकते हैं, देखिए न्यूमिनेटर तो हमारा एज इट इज होगा, ओके। सो 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा अपोन, ओके। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। सो a स्क्वायर मीन्स 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b इज कोस थीटा, सो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, सो माइनस 2 कोस थीटा। यहां हमने आइडेंटिटी अप्लाई की, माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड आयोटा स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, देन साइन स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा एंड आयोटा स्क्वायर इज -1। सो एक नेगेटिव सिंबल यहां से और एक नेगेटिव ये, सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्लस, सो 4 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। सो 1 माइनस कोस थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस हमारे पास एक कोस स्क्वायर थीटा ये है। अगर कोस स्क्वायर थीटा के साथ में मुझे साइन स्क्वायर थीटा और मिल जाए, सो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो यहां पे मेरे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा है, हियर इज 4 साइन स्क्वायर थीटा। सो 4 साइन स्क्वायर थीटा को वी कैन राइट इट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सो प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा।
So it can be written as 1 minus cos theta minus 2 iota sin theta upon 1 plus 1 2. So 2 minus 2 cos theta and plus 3 sin square theta. Okay, now this can be written as 1 माइनस, देखिए दिस इज रियल पार्ट, सो और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूं देन 2 कॉमन लेके 1 माइनस कोस थीटा को आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अदरवाइज दिस इज रियल पार्ट, सो यू कैन राइट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन दिस कंप्लीट वैल्यू, सो 2 माइनस 2 कोस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा देन प्लस आयोटा, ये आयोटा इनटू हमारे पास यहां रह गया -2 साइन थीटा. ओके, सो नेगेटिव को मैंने यहां लिखा, इसको प्लस आयोटा ए बी की फॉर्म में पुट किया, सो नेगेटिव सिंबल यहां, आयोटा हमने ये लिखा एंड साइन थीटा अपॉन कंप्लीट वैल्यू यहां भी, सो 2 माइनस 2 कोस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा. सो ये तो हमारा ए की फॉर्म है, दिस इज रियल पार्ट, so this is a plus iota and this is b. okay, so ये जो है हमारा a plus iota b की फॉर्म है, या आप ये कहें कि this is real part a plus iota, this is b, so this is the form of a plus iota b. so इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हमने सिंप्लीफाई करके a plus iota b की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. Next question is second part is if a plus iota b equals to this one where c is real, this c is not a complex, it is real number, then prove this equals to this and this equals to this. So answer number second, देखिए a plus iota b equals to c plus iota upon c माइनस आयोटा. ओके, सो ये हमारे पास a प्लस आयोटा b है. यहां पे हम देखें जो RHS है उसमें आयोटा की मैक्सिमम पावर 1 है. ओके, आयोटा की जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 1. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगर मुझे a प्लस आयोटा b, ओके, a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, इन दोनों में से एक वैल्यू गिवन है, चाहे आपको a प्लस आयोटा भी गिवन है और a माइनस आयोटा भी गिवन है, इन दोनों में से ओनली सिंगल वैल्यू और यू कैन से बोथ वैल्यूज आर गिवन, और हम कहें कि कम से कम एक वैल्यू a प्लस आयोटा भी और a माइनस आयोटा भी अगर हमारे पास गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस रियल पार्ट की स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट की स्क्वायर, या हमें ये गिवन है तो भी हमें ये फाइंड आउट करना. देन हमें क्या करना होगा, अगर ये गिवन है a प्लस आयोटा भी गिवन है, सो इसका कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा भी फाइंड आउट करेंगे, और अगर a माइनस आयोटा भी गिवन है तो इसका कॉन्जुगेट a प्लस आयोटा भी फाइंड आउट करेंगे, और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देन a इंटू a स्क्वायर multiply with this one, so minus iota ab, now multiply this one plus iota ab and plus into minus minus iota into iota, iota square, so iota square is -1, so plus में कन्वर्ट हो जाएगा एंड b into b स्क्वायर, और ये हमारा कैंसिल होके हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो रिजल्ट मिलेगा. सो यहां पे हमें a प्लस आयोटा b गिवन है. ओके, a प्लस आयोटा b इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस रियल पार्ट की स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट की स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो क्या करेंगे, सबसे पहले हम a प्लस आयोटा बी गिवन है तो इसका कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा बी फाइंड आउट करेंगे, दैट इज यहां आयोटा पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो c माइनस आयोटा अपॉन c प्लस आयोटा, और यू कैन सिंप्लीफाई इट. अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इसको आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. जैसे मैं यहां इसको सिंप्लीफाई करता हूं, देखिए सपोज सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसके मल्टीप्लाई से हम क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाई विद c प्लस आयोटा अपॉन c प्लस आयोटा, सो a प्लस b एंड a प्लस b दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, अपॉन यहां पे a माइनस b एंड a प्लस b, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज c स्क्वायर
plus iota square is -1, iota square is -1, so c square -1 plus, okay, iota 2c upon iota square is -1, so minus into minus, so c square plus 1. ओके, नाउ अब हमें क्या करना होगा, दिस इज a प्लस आयोटा बी. ओके, और अब हमें जो है इसका कॉन्जुगेट जो है वो फाइंड आउट करना है. सो a माइनस आयोटा बी. ओके, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम करें, सो सी स्क्वायर -1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1. ओके, दिस इज अ रियल पार्ट प्लस आयोटा 2c अपॉन c square plus 1. This is imaginary. Okay, now a minus iota b is c square minus 1 upon c square plus 1, और ये पॉजिटिव है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में, आयोटा 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1. अब हमें फाइंड आउट करना है. सो सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड. ओके, सो नाउ a square plus, or you can say that equation 1 multiply with equation second. फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशंस हैं इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. देन वी फाइंड a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई विथ दिस वन. सो यू कैन से c स्क्वायर -1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ, ओके, दिस वन. सो c स्क्वायर -1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा, सॉरी, माइनस आयोटा 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1. ओके, अब देखिए यहां पे इन दिस इक्वेशन दीज टू टर्म्स आर वेरी लेंथी. ये टर्म और ये टर्म जो है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, देन इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई. ओके, सो ये जो टर्म है हमारी बहुत लेंथी हो जाएगी. ओके, सो हम क्या करते हैं, देखिए यहां पे इसको मल्टीप्लाई ना करके मैं दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसी का रिजल्ट हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है. सो डायरेक्ट हम यहां से मल्टीप्लाई करेंगे. सो c प्लस आयोटा अपॉन c माइनस आयोटा मल्टीप्लाई विथ इसका कॉन्जुगेट, क्योंकि a प्लस आयोटा भी इज दिस वन. सो इसका कॉन्जुगेट जो है वो क्या होगा, यहां पे मैं c माइनस आयोटा अपॉन c प्लस आयोटा, सो कॉन्जुगेट होगा. अब देखिए ये और ये हमारा कैंसिल आउट, और ये हमारा कैंसिल आउट, सो वी गेट 1. सो ये तो हमने प्रूव किया. क्या नाउ इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, देन वी गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इनका सॉल्यूशन क्या आ गया 1. सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. अब हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड पार्ट है यहां पे. सो देखिए ये जो प्रोसेस है, ये वाला, ये मैंने जो है सिर्फ इसीलिए किया है बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट b बाई a. ओके, सो a प्लस आयोटा b, और जो दिस इज रियल एंड दिस इज इमेजिनरी. Similarly, this is real and this is imaginary. So compare real part and imaginary parts of equation number first. So compare real and imaginary parts of equation first. जो इक्वेशन फर्स्ट है उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है, उनको हम कंपेयर करेंगे. सो ए की वैल्यू हमारे पास ये होगी. सो ए इक्वल्स टू, दिस इज रियल एंड रियल पार्ट ऑफ दिस वन इज c स्क्वायर -1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1. ओके, एंड b, सो b इज इमेजिनरी पार्ट. ओके, और यहां पे इमेजिनरी पार्ट दैट इज 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1. Now we have to find out b by a. So b by a equals to, b जो है हमारा 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1, इसको डिवाइड करना है c स्क्वायर -1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 से. ओके, सो ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. हमें रिजल्ट मिलेगा 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1, सॉरी c स्क्वायर -1. सो
2c/c² -1, ये ही हमें यहां जो है सोल्व आउट करना था। सो ये हमारा जो है प्रूफ नंबर सेकंड। अब हम बात करेंगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उस पे। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज x plus iota y, x plus iota y to the power 1/3 equals to a plus iota b. Okay, x plus iota y to the power 1/3 equals to a plus iota b. Then show that x upon a plus y upon b. So x is a real part. Okay, x is a real part and y is imaginary part. So x upon a plus y upon b. So first we have to find out value of x and value of y. So हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे पावर 1/3 है। सो x प्लस आयोटा y 1/3, अगर मैं इस साइड भी क्यूब ले लूं तो मुझे इस साइड भी क्या होगा, क्यूब लेना होगा। ओके, नाउ ये 3 और ये 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है। वी गेट x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू a प्लस b का क्यूब। सो वी गेट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b. Okay, now this value can be written as equals to a cube. Now iota cube, so we know that the value of iota cube is minus iota, and b cube. Okay, and iota square is -1, so minus 3a and b square. Okay, and plus iota 3a square b. So it can be written as, देखिए ये रियल पार्ट एंड दिस इज ऑल्सो रियल पार्ट, इन दोनों में हमारे पास आयोटा नहीं है। सो दीज आर रियल पार्ट्स, दीज आर रियल पार्ट्स। दीज कैन बी रिटन एज a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, ओके, प्लस आयोटा, यहां से मैं क्या करूं, आयोटा जो है वो कॉमन ले लेते हैं। देन वी गेट 3a स्क्वायर b minus b cube. So now this is x plus iota y. Now compare real and imaginary parts. अब हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है उनको कंपेयर करेंगे। सो x इक्वल्स टू, दिस इज रियल एंड a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर इज रियल। हम यहां से a कॉमन ले लें, देन वी कैन राइट a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज y। सो आयोटा का मल्टीपल इमेजिनरी पार्ट, यहां भी आयोटा का मल्टीपल दिस वन। सो इमेजिनरी पार्ट इज 3a स्क्वायर b माइनस b। यहां से हम b स्क्वायर, यू कैन से b जो है वो कॉमन ले लें, देन वी गेट 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। Okay, so this is the value of x and this is the value of y. Now we have to find out x upon a plus y upon b. Now x upon a plus y upon b equals to, what is x? X is a into a square minus 3b square. This is x, and upon a, okay, plus y. So what is y? Y is b into 3a square minus b square upon b. So this is b. अब a से a कैंसिल, b से हम b कैंसिल आउट। So we get a square minus 3b square plus 3a square minus b square equals to a square plus 3a square, we get 4a square minus 3b square minus b square minus 4b square. Okay, so this is the value of, और अब आप यहां से 4 कॉमन लें, then you get a square minus b square. So this is the value of x upon a plus y upon b. अब हमें सेकेंड पार्ट प्रूव करना है। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, x upon a plus y upon b. ओके, दिस इज फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में।
So x upon a minus y upon b. So x upon a minus y upon b. So देखिए x upon a, this is x upon a से a कैंसिल हुआ. So x upon a is a square minus 3b square. Okay. Then minus, ये हमारा minus y upon b. So this is y upon b. b से b कैंसिल आउट. So ये हमारे पास 3a square minus b square. अब हम इसको सोल्व करेंगे. So a square minus 3b square minus 3a square, negative into negative positive b square. So we get a square minus 3a square. So minus 2a square minus 3b square plus b square. So minus 2b square. ओके यहां से हम क्या करें, -2 जो है वो कॉमन ले लें. देन वी गेट a square plus b square. So this is the value of x upon a minus y upon b. ओके सो ये हमारा जो है सेकंड पार्ट, ये हमने प्रूव किया है. The next question is find real values of x and y if minus 3 plus iota x square y and x square plus y plus 4 iota are real, are conjugate of each other. Okay, means हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है this and this one, this and this, both complex numbers are conjugate. Then we have to find out real values of x and y. अगर x और y की हमारे पास इमेजनरी वैल्यू आती है, सो हमें उस इमेजनरी वैल्यू को नहीं बताना है, हमें बताना है जो रियल वैल्यू आएगी उस रियल वैल्यू को. ओके सो देखते हैं किस तरीके से सोल्व होगा. सपोज दिस इज योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ. सो आंसर फर्स्ट. ओके जो पहला नंबर है उसे मैं z एज्यूम कर लेता हूं, दैट इज -3 प्लस आयोटा x स्क्वायर y. ओके and this is the conjugate of this one. So z bar जो है ये z है, z का कंजुगेट जो है उसको हम डिनोट करते हैं z बार से. z के कंजुगेट को किससे डिनोट करते हैं, z बार से. ओके सो इसका अगर मैं कंजुगेट जो है वो फाइंड आउट करूं तो इसका कंजुगेट हो जाएगा -3, आयोटा का सिंबल चेंज होके माइनस, और यू कैन से दैट प्लस आयोटा, और यहां पे -x स्क्वायर y. ओके so this is the conjugate, or you can write minus iota x square y. Okay, this is first equation. Okay, now z bar is, अच्छा इसका ये हमने कंजुगेट इससे फाइंड आउट किया है. ओके और इसी का कंजुगेट जो है z का कंजुगेट ये भी है, मींस z बार इज x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 iota. दिस इज इक्वेशन सेकंड. First and second both equations are the values of z. So by equation first, by comparing real and imaginary parts of equation first and equation second. जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर करते हैं. व्हाई? बिकॉज जो फर्स्ट है वो भी z बार की वैल्यू है एंड इक्वेशन सेकंड इज आल्सो द वैल्यू ऑफ z बार. सो रियल वैल्यू इज, देखिए यहां पे x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू -3, ये इसका रियल पार्ट है, और ये जो है इसका रियल पार्ट है. इसका रियल पार्ट -3 और ये जो है इमेजिनरी पार्ट विद माइनस क्योंकि नेगेटिव सिंबल है, और इसका इमेजिनरी 4 है. सो रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर हम कंपेयर करें देन वी फाइंड आउट x स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू -3. ओके एंड एक हमारे पास मिलेगा, देखिए ये हमारे पास आयोटा, सो यहां 4 और आयोटा का मल्टीपल हियर -x स्क्वायर y इक्वल्स टू, यू कैन से दैट, देखिए -x स्क्वायर y इक्वल्स टू 4. ओके सो यहां से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूं या यहां से वैल्यू फाइंड आउट करूं, अब नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू फ्रॉम हियर और फ्रॉम हियर. आपको क्या करना है, x की y की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है और इसमें पुट कर देनी है.
चाहे आप यहां से वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, चाहे यहां से यहां पुट कर दीजिए, बाई सब्सटीट्यूशन मेथड और बाई एनी अदर मेथड। सो हेंस यहां से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें y, सो y इक्वल्स टू यू कैन से दैट -4/x²। ओके, और आप चाहे तो यहां से भी y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हेंस y इक्वल्स टू -3 - x²। put this value, suppose this is your equation 3rd and this is your equation 4th. Okay, so put this value in equation 4. थर्ड से हमने वैल्यू फाइंड आउट की है और हम कहा पुट कर देंगे 4 में। सो हमारे पास जो फोर्थ है वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो इक्वेशन 4 है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, देखिए 4, दिस इज -x² and what is the value of y? y is -3 - x²। ओके, ये वैल्यू की y की वैल्यू पुट की, दैट इज इक्वल टू 4। अगर मैं इसको सोल्व करूं देन वी गेट 3x²। ओके, दिस इज 3x² एंड माइनस प्लस x की पावर 4 एंड ये जो सिंबल है इसको हम इस साइड ले आए 4 को, तो -4 इक्वल्स टू 0 और यू कैन राइट इट x टू द पावर 4 प्लस 3x² - 4 इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से ब्रेक करना है कि ब्रेक करने पे इसके फैक्टर हम करेंगे कि ब्रेक करने पे तो -4x² बने, -4 ब्रेक करने पे क्या मल्टीप्लाई करने पे तो -4x टू द पावर 4 बने और ऐड करने पे +3x² बने। सो वी कैन राइट इट x की पावर 4, ओके, प्लस 4x² - x² - 4 इक्वल्स टू 0। देखिए अगर हम दोनों का ऐड करें सो 4x² - x² दैट इज 3x², और अगर मल्टीप्लाई करें इन दोनों का तो प्लस इंटू माइनस माइनस एंड 4x की पावर 4। अब यहां से टेक x² एज ए कॉमन, यहां से अब हम क्या करेंगे, देखिए x² जो है यहां इस टर्म से हम कॉमन ले लेंगे। सो x² कॉमन लें, ओके, देन वी गेट x² हमने कॉमन लिया, देन वी गेट x² प्लस 4, यहां से हम -1 कॉमन ले लेंगे, देन वी गेट x² प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x² प्लस 4 इंटू x² - 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इफ x² प्लस 4 इक्वल्स टू 0 then x² is -4 and x is root of -4, that is 2 iota. Okay, that is 2 iota and this is imaginary. Okay, this is imaginary value. Okay, now if this is imaginary value, now अब हम बात करते हैं कि ये वाली वैल्यू अगर 0 हो, सो यहां लिख रहे हैं ये हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू आई है और वी हैव टू फाइंड आउट रियल वैल्यूज। देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, रियल वैल्यूज। सो दिस इज द इमेजिनरी वैल्यू ऑफ x। अभी हमारे पास ये वाली टर्म जो है वो पेंडिंग है। सो इफ x² - 1 इक्वल्स टू 0 और यू कैन राइट इट x + 1 एंड x - 1 इक्वल्स टू 0। So if x plus 1 equals to 0 then x is -1, or if x - 1 is 0 then x is +1. These two are real values. These are real values. Okay. So x की real values हुई ये, अभी हमें y की real value find out करनी है। So हम क्या करेंगे, जो x² की वैल्यू है, देखिए x² इक्वल्स टू -4, अगर मैं यहां पुट करता हूं, okay, x² equals to -4, then we get y is +1, बट उस कंडीशन में हमारे पास x जो है दैट इज इमेजिनरी। सो हमें x और y दोनों जो टर्म्स हैं उनकी रियल वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। सो ये वैल्यू तो हम पुट नहीं करेंगे। नाउ पुट x equals to -1 and 1 in equation, okay, or you can say that put
नाउ पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू +1, देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू +1. सो ये जो एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन एक्स स्क्वायर विल बी +1. So put x square equals to +1 in equation number 3rd. Okay, 1 in equation 3rd. So x square की वैल्यू जो है कि +1 है, मैं यहां थर्ड में इक्वेशन 3rd इसमें पुट करूंगा. देन वी गेट y इक्वल्स टू, ये जो +1 है ये साइड चेंज होकर उस साइड जाएगा. देन वी गेट -4. ओके, वी गेट -4. Hence x की वैल्यू रियल इज 1 and -1 and y equals to -4. So these are the real values of x and y for the question number first. Now the next question, that is find the least positive value of n. least positive value हमें यहां जो है जो n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी. इफ 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा टू द पावर n इक्वल्स टू 1. सो देखिए आंसर 2. सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं. मींस डेनोमिनेटर से हम जो है आयोटा को रिमूव करते हैं. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो कॉन्जुगेट है डेनोमिनेटर का उससे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. सो 1 + आयोटा एंड 1 + आयोटा. सो 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन a minus b and a plus b equals to a square minus b square. So this can be written as 1 minus 1 and plus 2 iota upon iota 1 square 1, iota square is -1 and ये symbol, so +1. ये और ये हमारा cancel out. So we get 2 iota upon 2 equals to iota. This is the value of 1 + iota upon 1 - iota. Now 1 + iota upon 1 - iota to the power n equals to iota to the power n. Okay, and since iota to the power n equals to 1, then least value of n equals to 4. हमें पता है कि आयोटा की पावर n जो है वो 1 के इक्वल है. सो n की जो लिस्ट वैल्यू क्या होगी, सो लिस्ट वैल्यू हमें पता है, लिस्ट वैल्यू n जो है हमारा 4 होगा. उसी कंडीशन में जो है वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. हेंस लिस्ट वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 4. सो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 है. The next question is question number 3rd. Find theta such that this value is purely real. This is purely real. So answer number 3rd. This is 3 + 2 iota sin theta upon 1 - 2 iota sin theta. तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. जो डेनोमिनेटर है वहां से हम आयोटा को रिमूव करते हैं. सो जो इसका कॉन्जुगेट है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं. सो 1 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 + 2 आयोटा साइन थीटा से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया. सो इट कैन बी रिटन एज, देखिए ये और ये जब मल्टीप्लाई होगा सो 3 × 1 वी गेट 3, देन 3 × दिस वन, सो वी गेट आयोटा 6 साइन थीटा. फिर ये इससे मल्टीप्लाई, देन आयोटा 2 साइन थीटा, then this into this one, so iota into iota, iota square, that is -1 and 2 × 2 4 sin square theta upon a minus b and a plus b, that is 1. Okay, and iota into iota, iota square, that is -1 और ये माइनस, so we get +4 sin square theta. Okay, so यहाँ हमारे पास 1 + 4 sin square theta. Now you can write it. देखिए ये हमारे पास विदाउट आयोटा की टर्म है
और ये एक टर्म विदाउट आयोटा की टर्म है, सो यू कैन राइट इट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा. ओके, इन दिस टर्म एंड इन दिस टर्म टेक आयोटा एज ए कॉमन, सो आपको यहां मिलेगा 6. ओके, और यू कैन राइट, देखिए आयोटा 6 साइन थीटा प्लस आयोटा 2 साइन थीटा, सो आयोटा 8 साइन थीटा. ओके, अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा. नाउ यू कैन राइट इट, this is real and this is imaginary, so 3 minus 4 sin square theta upon 1 plus 4 sin square theta. Okay, and plus iota 8 sin theta upon 1 plus 4 sin square theta. Now it is given that this is purely real, so since if number is purely real, then imaginary part will be 0. ओके, देखिए कोई नंबर हमारा z दैट इज a प्लस आयोटा b, सो ये प्योरली रियल कब होगा, व्हेन b इक्वल्स टू 0, सो z हमारा a बन जाएगा. ओके, और ये प्योरली इमेजनरी कब होगा, व्हेन a इक्वल्स टू 0, सो ये z इक्वल्स टू आयोटा b बन जाएगा. सो द नंबर इज प्योरली रियल मींस इमेजनरी पार्ट है दैट इज 0, ओनली इन दैट कंडीशन द नंबर विल बी प्योरली रियल. सो इमेजनरी पार्ट विल बी 0 एंड इमेजनरी पार्ट इज दिस वन, सो हेंस 8 sin theta upon 1 plus 4 sin square theta equals to 0. ये हमारा डिवाइड है, इससे मल्टीप्लाई हुआ, देन वी गेट 8 sin theta equals to 0 and we get sin theta equals to 0. And in third chapter we discussed if sin theta equals to 0 then theta equals to n pi, where n belongs to z. Okay, so this is the solution of theta, or you can say that value of theta. For the theta, this complex number is purely real. Okay, now the next question, question number 4 is, fourth is if 1 plus iota, 1 plus 2 iota, 1 plus 3 iota, देखिए आंसर नंबर 4. ओके, this is equals to x plus iota y, this equals to x plus iota y, then show 2 5 10 1 plus n square equals to x square plus y square. Okay, x square plus y square, and we know that if a number is, suppose z equals to a plus iota y, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजनरी पार्ट, और ये जो है हमारा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट जो है, ओके, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस वाई, a स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी a प्लस, सपोज दिस इज b, सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और हमें पता है ये कब बनेगा, जब हम इसका मोड कैलकुलेट करेंगे. क्या कैलकुलेट करेंगे, मोड. ओके, सो यहां पे हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा इससे. सिमिलरली यहां देखिए x प्लस आयोटा y, ओके, x प्लस आयोटा y, इसका क्या है, रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सो वो हमें मिलेगा व्हेन वी टेक मोड ऑफ बोथ साइड्स. सो टेक मॉडुलस ऑफ बोथ साइड्स. अगर हम दोनों साइड्स का मॉडुलस ले लें, सो देखिए 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा एंड 1 प्लस n आयोटा, इसका हमें मॉडुलस लेना है. सो LHS का हमने मोड लिया, और जो RHS है उसका भी हम क्या करेंगे, मोड ले लेंगे. ओके, ये हमारा मोड. एंड इफ वी टेक द मोड, देन ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, एंड वी नो दैट कोई भी नंबर है हमारे पास, 5 इंटू माइनस 4 इंटू 7 इंटू 3 2, सो इसका मोड जो है वैल्यू, वो इनके सेपरेट मोड के इक्वल होती है.
ओके, 5 का सेपरेट मोड, इंटू 4 का मोड, सॉरी -4 का मोड, ओके, इंटू 7 का मोड, इंटू 3/2 का मोड. सो अगर इफ वी हैव मैनी नंबर्स इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, सो उनका जो कंप्लीट मोड है वो सेपरेट सेपरेट नंबर के मोड और उनके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है. सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 1 प्लस आयोटा का मोड, ओके, फिर 1 प्लस 2 आयोटा का मोड, ओके, देन 1 प्लस 3 आयोटा का मोड, ओके, then mode of 1 plus n iota. Now this can be written as root 1 का स्क्वायर प्लस मल्टीपल ऑफ आयोटा इज 1, सो 1 का स्क्वायर, ओके. यहां हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहां हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, ओके, प्लस 3 का स्क्वायर 9. सो इस फॉर्म में हमें यहां मिलेगा रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 एंड n का स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. नाउ टेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स. दोनों साइड्स की हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे. सो जब स्क्वायर लेंगे सो इन सब का रूट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका रूट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वी गेट 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 4 दैट इज 5 एंड दिस सिंबल रिप्रेजेंट मल्टीप्लीकेशन. देखिए अगर हमें डॉट को जो है डॉट को अगर हमें पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तब तो हम मोस्टली उसको यहां मिडल में लिखते हैं, दिस इज 2.5. बट इस डॉट को अगर हम सीरीज की फॉर्म में यहां सबस्क्रिप्ट में नीचे की तरफ लिखते हैं, मिडल में ना लिख के नीचे की तरफ लिखते हैं, मीन्स इट रिप्रेजेंट मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो 2 into 5 into this is 10 and dot dot means multiply and 1 plus n square, this is equals to, इधर से भी हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ओके, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. सो आज की इस वीडियो में हमने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको सोल्व किया है. ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा रिलेटेड होगा पोलर फॉर्म से. थैंक यू वेरी मच.